जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मैट्रिसेस फर्स्ट ईयर का, ठीक है। उसके अंदर अब हमारा जो आज टॉपिक है वो हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ द सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिस, ठीक है। हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन दी जाती है, ठीक है। हमने उसको मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। दरअसल जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग इस तरह से कुछ हमारे पास इक्वेशन दी गई है, उसकी सॉल्विंग का दरअसल पता है क्या बात होती है। सॉल्विंग से मुराद होती है यहाँ पर जो हमारे पास x1 और x2 दिए गए हैं ना, ठीक है। सॉरी, x1 और x2 जो दिए गए हैं यहाँ पे इक्वेशन में, हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। दरअसल उसी को हम कहते हैं कि हमने सोल्यूशन लेना है जी। हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया तो देखें हमारे पास क्या लिखा गया है, लेट द सिस्टम जी। कहा गया है कि लेट करें, हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। हमारे पास कुछ ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, कुछ ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है। a11 x11 जूम करके देख लेते हैं जी। जूम कर लिया, देखें हमारे पास a1 है, x1 है, उसके बाद प्लस a12 x2 इज इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 इज इक्वल टू b2। ये हमारे पास दरअसल क्या कहलाती है, इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन होती हैं वो हमारे पास सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है मैट्रिसेस के ज़रिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमने इसकी सॉल्विंग के अंदर क्या काम करते हैं, हम x1 और x2 दरअसल हम फाइंड करते हैं। ये दरअसल हमारे पास अभी वैसे ही हम इसकी एग्जांपल जो कहते हैं ना कि डेफिनेशन, इसको समझने के लिए कर रहे हैं, तो बाद में हम इसकी प्रॉपर एक एग्जांपल करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि a11 a12 a21 a22 b1 एंड b2 जो इस लीनियर इक्वेशन के अंदर दिए हैं सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। कौन से रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे जो होते हैं हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी उन्होंने इसको कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टम 1 है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ये हमारे पास दरअसल क्या है, सिस्टम 1 है, कैन बी रिटन इन द मैट्रिसेस फॉर्म। अब जो हमारे पास ए वैल्यू जो इस लीनियर इक्वेशन के अंदर दी गई थी ना, ये ए वैल्यूज़ यहाँ पे जो दी गई थी, उन्होंने क्या किया, उसका एक मैट्रिक बना दिया, ठीक है। तो क्या मैट्रिक बनाया उन्होंने, a11 a12। इससे मुराद है कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और a21 लिख दिया यहाँ पे, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। उन्होंने जो ए वैल्यूज़ थी ये हमारे पास उनका उन्होंने एक मैट्रिक बना दिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास x वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर देखें x1 और x2, इसका उन्होंने एक कॉलन बना दिया, ठीक है। कॉलन मैट्रिक बनाया लेकिन कॉलन में देखें एक कॉलन है और दो रोज़ हैं और एक कॉलन है, ठीक है। तो उन्होंने एक इसका मैट्रिक बनाया, फिर इज इक्वल का निशान साइन लगाया हुआ है, इज इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद फिर उन्होंने एक जो हमारे पास मैट्रिक बनाया है वो बी का बनाया है, ठीक है। ये देखें बी का मैट्रिक उन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम इस मैट्रिक को नेम दे दें। ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ना इस वाले के अंदर, तो हम इसको हम ए मैट्रिक का नेम दे देते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक है वो दरअसल हमारे ए के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये जो एक्स वाला मैट्रिक है उन्होंने ये कहा है, उसके बाद ये x वाला जो मैट्रिक है उसको उन्होंने x के इक्वल करवा दिया। यहाँ पे देखें x के इक्वल करवाया हुआ है, और फिर उसकी जगह x मैट्रिक की जगह उन्होंने x मैट्रिक का नेम लिख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने b वाला मैट्रिक था उसकी जगह उन्होंने b मैट्रिक का नेम लिख दिया, उसका नाम रख दिया। देखें ना यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि b इज़ इक्वल टू b1 b2, ठीक है। इस तरह किया है, तो उन्होंने एक प्रॉपर हमारे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन बना दिया ax इज़ इक्वल टू b में। अब वो कहता है कि हमारे पास अब ये जो x है यहाँ पे हमने क्या करना है, सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, दरअसल हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना, x1 और x2 की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा a जो है हम उसको b की इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा a b की इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा a यहाँ से b की साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, b का इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पे जो उन्होंने चीज़ किया है कि उन्होंने कहा है कि हमने दोनों साइडों पे ना a इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। दोनों साइडों में उन्होंने a इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद जो हमारे पास a इन्वर्स a है ना वो दरअसल हमारे पास आइडेंटिटी
जो हमारे पास ए इनवर्स ए है वो दरअसल आइडेंटिटी मैट्रिक जो है हमारा उसके इक्वल होता है I2 के। ये देखें हमारे पास ए इनवर्स ए जो है जी, ए इनवर्स ए जो है वो हमारे जो I2 आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल होता है। तो I2 आइडेंटिटी मैट्रिक हमारा क्या था, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, ओह सॉरी ब्रैकेट थोड़ी हो गई गलत, यहाँ से ऐसे है, ठीक है। I2 के अंदर क्या होता है, 1 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद ऐसे होता है। ये हमारे किसके इक्वल होता है, ये I2 के इक्वल होता है, ठीक है। मेरे से I2 बन ही नहीं रहा, ठीक है। ये हमारे पास I2 के इक्वल होता है। उन्होंने ये कहा ए इनवर्स ए जो है वो हमारे I2 के इक्वल है और I2 दरअसल क्या है, ये वाला हमारा मैट्रिक के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब हमने उस ए इनवर्स की जगह हमने I2 लिख दिया। उसके बाद I2 आइडेंटिटी मैट्रिक है एक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको I2 जो दरअसल यहाँ पे I2 मल्टीप्लाई होगा ना तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इफ़ेक्ट पड़ेगा 0 का, लेकिन उन्होंने इसको मज़ीद एलेबोरेट किया और I2 को निकाला और यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने क्या कर दिया, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b कर दिया। अगर आपको मैं एक इजी मेथड बताऊँ तो आप लोग ये ना करें, तो सीधा सीधा एक काम करें, ठीक है। वो मैं आपको काम बताती हूँ जी। आप सीधा सीधा पता है क्या काम करें, आप सीधा सीधा इसको देखें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को देखें। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, सिमिलरली लीनियर इक्वेशन दी गया है, उससे हमने मैट्रिक बनाया, फिर मैट्रिक्स की जगह हमने मैट्रिक्स के नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने सिमिलरली लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे खाली x रहे, ठीक है, और ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये जो a जो है ना इसको हम इधर ले जाएंगे। जब a को हम इधर लेके जाएंगे तो a इन्वर्स में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना a, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा a। जब डिवाइड होगा तो 1 डिवाइड बाय a होगा और यहाँ पे कुछ b होगा, ठीक है, यहाँ पे x होगा, ठीक है, कुछ ऐसे होगा। फिर जब हमारे पास यहाँ पे a डिवाइड फॉर्म में a के ऊपर कुछ ना कुछ पावर होती है, तो वो दरअसल 1 होगी, जो पावर हमने नहीं लिखी, तो 1 का पावर 1 लें तो a ही आता है, ठीक है। अब जब ये a जो है, जब हम इसको ऐसे ऊपर b के पास लेके जाएंगे तो a के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, a इनवर्स b, ठीक है, ये बन जाएगी। तो आप लोग ऐसे याद कर लें, ठीक है। वो थोड़ा बुक वाले जो है ना उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने इस तरह इन्वर्स में किया हुआ है, तो आप सिर्फ ये वाला जो मेथड है ना ये याद रख लें कि हमने x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b कैसे निकालना है, बस ये वाला मेथड याद रख लें, ठीक है जी। आगे उन्होंने क्या किया है, आगे उन्होंने ये किया है कि हमारे पास अब जो x था, x का मैट्रिक था, उसकी x की जगह x के मैट्रिक जो हमने बनाया था वो लिख दिया। अब a इनवर्स, आप परेशान हो जाएंगे कि a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या ये कैसे आ गया। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक आपको बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो फिर दूसरे मैट्रिक जो होता है उसका इन्वर्स फाइंड करना इजी होता है, इन्वर्स हम उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है तो फिर मैट्रिक जो होता है हमारे पास अनडिफाइन होता है। क्यों अनडिफाइन होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि ए इन्वर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ए इन्वर्स, मैट्रिक इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है कि इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक, ठीक है। अब देखें कि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाएगा तो 1 डिवाइड बाय 0 जो होगा, आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लीजिएगा, वहाँ पे आता है मैथ एरर। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम जिस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसका हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। हाँ जी, अब ये ए इनवर्स का मैंने आपको फार्मूला बता दिया लास्ट वाली वीडियो। अगर आपको नहीं समझ आती है इनवर्स कैसे लेंगे हम यहाँ पे, तो आपने लास्ट वाली वीडियो जो है ना मेरी वो देख लीजिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हमारे पास एक चीज़ है, हमने ए इनवर्स की जगह जो ए इनवर्स फाइंड किया वो लिख लिया, ठीक है। अजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए मैंने बताया था कैसे फाइंड करते हैं। ये जो इस तरह वाले फॉर्म में होते हैं हम उनकी क्या करते हैं, पोजीशन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और जो इस वाली फॉर्म में होते हैं उनके पॉजिटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइन कर देंगे, नेगेटिव होगा तो साइन पॉजिटिव कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यही उन्होंने काम यहाँ पे पूरा उन्होंने ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके रख दी हुई है, ठीक है। जो वैल्यू है ए इनवर्स की वो उन्होंने दे दिया। उसके बाद बी की जगह उन्होंने बी का मैट्रिक रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या काम हुआ है, यहाँ पे जी यहाँ पे देखें अब क्या काम हुआ है। यहाँ पे अब एक काम ये हुआ है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन्होंने इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं, ये पहली जो रो है ना हमारे पास, ये जो पहली रो है हमारे पास A22 माइनस A12, ये B के साथ मल्टीप्लाई होगी। A22 पहले जो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, A22 माइनस A21 जो है ये हमारे ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। पहली रो इस कॉलन के साथ दूसरे मैट्रिक के कॉलन के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। A22 मल्टीप्लाई हुआ B1 के साथ प्लस दरमियान में, उसके बाद माइनस A12 मल्टीप्लाई हुआ B2 के साथ, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है A22 B1 माइनस A12 B2, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी रो मल्टीप्लाई हुई इस वाले कॉलन के साथ, तो माइनस A21 B1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और A11 जो है वो B2 के साथ मल्टीप्लाई आया, दरम्यान में साइन प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखें कि आगे उन्होंने क्या किया। अब ये जो हमारे पास था ना 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ये जो है ये इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली उन्होंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये 1 डिवाइड फॉर्म में था ना, तो यहाँ पे हमने इस ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है, पूरी एक वैल्यू है, इस पूरी एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो डिवाइड फॉर्म में नीचे चला गया। 1 ऊपर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो एज़ इट इज़ यही वैल्यू ही हमारे पास आएगी, ठीक है। और नीचे हमारे पास डिवाइड फॉर्म में ए का डिटर्मिनेंट होगा। फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ इनके सब के साथ, एज इट इज़ वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नीचे आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उन्होंने ना यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो साइन माइनस पहले था और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पॉजिटिव ले आए हैं, तो कोई इशू नहीं होता। उन्होंने पहले पॉजिटिव वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है A11 B12 वो पहले लिख लिया, और नेगेटिव जो वैल्यू थी उसको उन्होंने बाद में लिख लिया। तो साइन में उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें A11 B2 पॉजिटिव था, यहाँ पे देखें यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे A21 B1 माइनस नेगेटिव है तो यहाँ पे भी देखें नेगेटिव है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद एक उन्होंने चीज़ सिंपल की है कि क्या किया है, ठीक है। देखें उन्होंने एक सिंपल चीज़ की है जी, एक सिंपल चीज़ किया है। तो ये जो ऊपर वाली ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये दरअसल हमारे x1 के इक्वल है, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा मैट्रिक है ना, यहाँ पे मैट्रिक x की जगह जो हमने देखा था x1 x2, ये पूरी ऊपर वाली एक वैल्यू x1 के इक्वल है, और ये जो हमारी पूरी की पूरी नीचे वाली जो वैल्यू ना, ये हमारे पास x2 के इक्वल है, ठीक है। अब देखें नीचे उन्होंने क्या कर दिया, नीचे उन्होंने कुछ ऐसे लिख दिया, आप कहेंगे ये जी मैंने तो भी कहा कि x1 ये वाली वैल्यू x1 के इक्वल है और ये दूसरी वाली वैल्यू है x2 के इक्वल है, तो ये नीचे तो कुछ और आ गया है। तो जी ये भी बता देती हूँ आपको, नीचे ये क्या किया उन्होंने, एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताऊं, तो जब जो x1 जब हमें फाइंड करने का कहा जाएगा ना, तो दरअसल आपने पता क्या करना है। अब दरअसल आपने ये करना है कि x1 है तो आपने पहले क्या करना है, x1 भाई जी x1 कह दिया तो पहले b ये जो कॉलन है उसको b की जो वैल्यू है वो पहले लिखनी है, b मैट्रिक को पहले लिखना है, ठीक है। a की जगह पहले हमने a यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैसे A11 ठीक है, और यहाँ पे A21 था, तो वहाँ पे आपने उसको नहीं लिखना बल्कि पहले आपने b की वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद a लिखना है, फिर उसके बाद a का डिटर्मिनेंट x1 है तो जो पहले b को लिखना है, x2 है हाँ जी 2 पे आ गया तो दूसरे वाले कॉलम में b की वैल्यू लिखनी है, x2 को देगा दूसरे वाले कॉलम में b की वैल्यू, अगर x1 होगा तो पहले वाले कॉलम में b की वैल्यू, और उसके बाद जो a जो है ना कॉलम उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट का लेना। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ, साथ करवा देती हूँ, वो बाकायदा उसकी मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर एग्जांपल की तरफ। ओके जी।